अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू यू मी एंड टेक। आई एम योर होस्ट मोहम्मद सलमान और इस हफ्ते का न्यूज़लेटर इस दफ़ा बहुत छोटा सा है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ एप्पल से। तो एप्पल ने क्या किया है कि एप्पल की जो iOS 13 की 4th अपडेट लैंड की है जब फ़ोन्स के अंदर, तो उस अपडेट ने क्या किया है कि फ़ोन्स को काफ़ी ज़्यादा मसले में डाल दिया, क्योंकि फ़ोन्स जो थे वो ऑब्वियसली बहुत हाई परफॉर्मेंस डिवाइसेस थी और अपडेट के अंदर कुछ ऐसा बग था जिस बग की वजह से जो आईफोन यूज़र्स हैं जो 11 यूज़ कर रहे हैं, आईफोन 11 उसके अंदर जो iOS यूज़ कर रहे हैं वो iOS 13 और iOS 13 के अंदर उस अपडेट ने कुछ ऐसी धूम मचाई है कि वो काफ़ी ज़्यादा मसले पेश आ रहे हैं जो यूज़र्स हैं आईफोन के, और वो काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन कर रहे हैं आईफोन को। और यहाँ तक कि आईफोन के ऑफिस में जाके वो उन्होंने ये क्लेम भी करना यूज़र्स ने स्टार्ट कर दिया कि आप लोग हमारे जो आईफोन्स हैं उन्हें आप रिप्लेस करें, नहीं तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है इतनी ज़्यादा हाई एंड डिवाइस बाय करने का। अब हमारे पास इस तरह के मसले आने हैं, जबकि इस तरह का कोई भी मसला वेयरएस अगर एंड्रॉयड की बात कर ली जाए तो उसके अंदर नहीं पेश आता। तो एप्पल ने फिलहाल अभी तक अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट इस चीज़ के रिगार्डिंग नहीं अनाउंस की है, तो देखते हैं फर्दर आने वाले वक्त के अंदर क्या एप्पल इस बारे में कोई एक्शन ले रहा है या नहीं ले रहा, और नहीं ले रहा तो क्यों नहीं ले रहा, और अगर ले रहा है तो क्या एक्शन ले रहा है, वो आप लोगों को पास अब न्यूज़ पहुंच जाएगी। तो यार फटाफट मूव करते हैं अपनी न्यूज़ नंबर 2 पे। जो न्यूज़ नंबर 2 है वो ये है कि फेसबुक ने फाइनली अपना जो डार्क मोड है वो ब्राउजर्स के अंदर लॉन्च कर दिया है, लेकिन अभी वर्ल्ड वाइड लॉन्च नहीं हो सका, क्योंकि ऑब्वियसली जब इस तरह की कोई भी अपडेट लॉन्च करती है कंपनी तो उसे थोड़ा टाइम लगता है ग्लोबली स्प्रेड करने में अपने आप को। तो वो रीजन वाइज इसे लॉन्च कर रहे हैं, और जिन रीजन्स में अभी तक लॉन्च हो चुका है तो फेसबुक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुकी है। और मैं दोबारा बात नहीं करना चाहूँगा कि क्यों फेसबुक डार्क मोड लॉन्च कर रही है। बहुत दफ़ा आप लोगों को बता चुका हूँ कि डार्क मोड के लॉन्च करने की वजह क्या है। जो बहुत ज़्यादा कंपनीज डार्क मोड पे अपने एप्लीकेशन को शिफ्ट कर रही हैं वो सिर्फ बैटरी की कंजम्पशन है, इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। दूसरी एक ये वजह भी है कि यार वो काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग हो जाती है, एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है चीज़। और नो डाउट मैंने पर्सनली फेसबुक का डार्क मोड चेक किया और वो काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुका है। तो फेसबुक की तरफ से एक बहुत अच्छी अपडेट आ रही है। मैं उम्मीद करूँगा पाकिस्तान में भी आने वाले कुछ 1-2 हफ्ते के अंदर हमें वो अपडेट मिल जाएगी और हम वो डार्क मोड के मज़े ले लेंगे जो अभी तक गोरे उठा रहे हैं और जिसकी बहुत अरसे से चर्चा चल रही है। तो होना कुछ भी नहीं है, सिर्फ डार्क हो जाएगी हमारी स्क्रीन और थोड़े से जो कलर्स हैं वो कंट्रास्ट में हाई हो जाएंगे, तो हमें लगेगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा सीन चल रहा है फेसबुक की तरफ से। खैर ये एक अगर सोशल मीडिया की बात कर ली जाए तो ये आजकल सारी एप्लीकेशन ही कर रही हैं। इंस्टाग्राम ने भी अपना रिसेंटली डार्क मोड लॉन्च कर दिया और हमें अपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर कुछ अरसे में वो डार्क मोड अवेलेबल हो जाएगा। तो न्यूज़ नंबर 3 को इतनी एज सच हैपनिंग वाली न्यूज़ नहीं है, लेकिन चूंकि एक न्यूज़ है तो मैं आप लोगों को वो बताना चाहूँगा, आप लोगों को उस न्यूज़ से अपडेट करना चाहूँगा कि व्हाट्सएप आने वाले कुछ अरसे के अंदर एक हमें फीचर ऐसा दे रहा है अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो कि व्हाट्सएप आप लोग अपने मोबाइलों में यूज़ करते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगी स्प्लैश स्क्रीन की। अब जी सवाल बनता है कि स्प्लैश स्क्रीन क्या है। स्प्लैश स्क्रीन का अगर देखा जाए तो कोई इतनी खास ज़रूरत तो नहीं थी व्हाट्सएप को, लेकिन जैसे कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है ओवरऑल दी ग्लोब, हर एप्लीकेशन हर बड़ा प्लेटफॉर्म अपने अंदर कुछ चेंजेस कर रहा है और ये एक अजीब सा ट्रेंड चल रहा है कि हर तरफ कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। वो डार्क मोड की अगर बात कर ली जाए तो वो डार्क मोड है, कुछ फीचर्स की बात कर ली जाए तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्होंने अपने जो वर्जन है उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा नए फीचर्स ऐड कर लिए हैं। तो इसी तरह व्हाट्सएप ने भी एक नया फीचर ऐड कर देगा आने वाले कुछ अरसे के अंदर। आपको व्हाट्सएप के अंदर एक स्प्लैश स्क्रीन की ऑप्शन मिल जाएगी। स्प्लैश स्क्रीन क्या करती है? स्प्लैश स्क्रीन आपको बताएगी कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो डे फर्स्ट कब इस आपकी जो डिवाइस है जिस भी डिवाइस में आपका वो व्हाट्सएप चल रहा है वो कब उस डिवाइस में इंस्टॉल हुआ था और वो कब से अब तक आपको कितना टाइम हो गया यूज़ करते हुए, आपने कितना डाटा अभी तक यूज़ कर लिया। मतलब इस तरह के एनालिसिस आपको स्प्लैश स्क्रीन को यूज़ करते हुए बड़े आराम से मिल जाए करेंगे अपने मोबाइल्स के हवाले से। देखा जाए तो एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ है, और अगर देखा जाए तो ना भी वैसे अगर ये लॉन्च करते तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था किसी को भी। हम मूव करते हैं अपनी न्यूज़ नंबर 4 पे। और न्यूज़ नंबर 4 में पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है मुझे। पर्सनली इसलिए अच्छी लगी क्योंकि मेरी अपनी एक्सपेक्टेशंस थी और मेरी कुछ प्रिडिक्शन भी थी, और मैंने आपको अपने जो सेकंड लास्ट न्यूज़ लेटर है उसके अंदर भी मैंने थोड़ी सी इसकी डिस्कशन की थी। पबजी और कॉल ऑफ ड्यूटी का मैंने आप लोगों को बताया था कि बहुत हैवी सीन होने वाला है, बहुत अच्छा मुकाबला होने वाला है, और इसके अंदर जो फ़ायदा होगा वो उन लोगों को होगा जो लोग प्ले करते हैं गेम्स को, जो लोग शौकीन हैं इस तरह की पीवीपी गेम्स के हवाले से। अगर बात कर लीजिए जो ऑनलाइन प्ले होने वाली गेम्स हैं, तो गूगल प्ले ने पबजी को मोस्ट पॉपुलर गेम का अवार्ड दे दिया है और वो नंबर 1 पे आ रही है गूगल प्ले पे। और अगर बात कर ली जाए पबजी की तो पबजी इस टाइम 2nd नंबर पे होल्ड कर रही है, जबकि कॉल ऑफ ड्यूटी के आने से पहले पबजी की
प्लेस जो थी वो नंबर 1 पे थी और कॉल ऑफ ड्यूटी का किसी को पता भी नहीं था कॉल ऑफ ड्यूटी आनी है, लेकिन आपको इस चैनल ने ये न्यूज़ दे दी थी कि कॉल ऑफ ड्यूटी अनकरीब आप लोगों के पास आ जाएगी। और कॉल ऑफ ड्यूटी आज आप लोग यूज़ कर रहे हैं, आप लोग प्ले कर रहे हैं। मैं पर्सनली भी प्ले कर चुका हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी, बहुत अच्छी गेम है, स्टोरी लाइन मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई है, ग्राफिक्स में भी बहुत अच्छी है। अब बात कर ली जाए तो बात यह है कि पबजी इस चीज़ को क्या करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली पबजी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर गेम है और काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग इसे खेल रहे हैं और अभी तक खेल रहे हैं। सेकंड नंबर पे आने का ये मतलब नहीं है कि पबजी का काम खत्म हो गया। बात ये है कि पबजी इसके अंदर कुछ चेंजेस करेगी अपने आप को नंबर 1 बनाने के लिए, या एज इट इज ये चलता रहेगा जैसे कि गरीना फ्री फायर एक गेम है, वो अपने आप को कोई एज सच कुछ भी नहीं है, वो जैसे आज से 3-4 साल पहले थी वो आज भी वैसी की वैसी है। कुछ नई स्किन जरूर उसके अंदर आ चुकी हैं, बट द थिंग इसके जो प्लेटफॉर्म है, जो स्ट्रेटेजी है गेम की, वो बिल्कुल सेम ही है। तो क्या पबजी भी मतलब इसी सेम स्ट्रेटेजी पे चलेगी? क्या कुछ नए हमें प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे, कुछ नए हमें मिशंस मिल जाएंगे, कोई नई स्टोरी लाइन मिलेगी, कोई नया ग्राफिक मिलेगा? तो अब बात हो जाएगी इस तरह की कि ऑब्वियसली अब जो रिक्वायरमेंट है वो यूजर्स अगर बात करेंगे कि पबजी वालों से, तो पबजी की जो डेवलपमेंट टीम है वो उनसे अगर क्यूरी कर देते हैं कि जी हमें अब कुछ नया चाहिए इस गेम के अंदर, तो उसके लिए देखेंगे कि पबजी की तरफ से हमें क्या रिस्पांस मिलता है। फिलहाल अभी तक पबजी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया जो कि ऑफिशियल रिस्पांस है। रूमर्स काफी ज्यादा उड़ रहे हैं कि पबजी ने ये कर देना वो कर देना, लेकिन बात ऑथेंटिकेट होनी चाहिए, तो ऑथेंटिकेट अभी कोई बात नहीं है, तो मैं आप लोगों के साथ कोई भी फेक न्यूज शेयर नहीं करूंगा। मूव करते हैं हम अपने न्यूज नंबर 5 पे। न्यूज नंबर 5 ये है जो मुझे वैसे पर्सनली कुछ इतनी खास न्यूज नहीं लगी, क्योंकि मैं काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ, हालांकि मैं वो यूज नहीं कर रहा चीज, लेकिन द थिंग फिर भी डिसअपॉइंटमेंट होती है क्योंकि मैं काफी अर्सा यूज करता हूँ। बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है विंडोज 7। माइक्रोसॉफ्ट ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी है कि विंडोज 7 2020 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट की सपोर्ट से बरीउल जिम्मा हो जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट 2020 में विंडोज 7 को बिल्कुल अपने एंड से क्लोज कर देगा। कोई फर्दर अपडेट नहीं मिलेगी यूजर्स को जो विंडोज 7 यूज कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो बंद हो जाएगी, जो यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं, लेकिन मजीद कोई भी अपडेट माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से नहीं आएगी। और अगर आप लोग की रजिस्टर्ड विंडोज 7 आप लोग यूज कर रहे हैं तो आप लोग तब भी किसी भी हवाले से माइक्रोसॉफ्ट से कंसर्न नहीं कर सकेंगे। 2020 के किस माह में ये कर रहे हैं ये अभी तक रिवील नहीं किया उन्होंने, लेकिन अभी तक की जो न्यूज है उस हिसाब से अगर बात कर ली जाए तो 2020 के अंदर आप लोगों को हो सकता है वो जनवरी में कर दें, फरवरी में कर दें, मार्च अप्रैल में, लेकिन जैसे ही मंथ या डेट अनाउंस करेंगे आप लोगों को इस चैनल के ऊपर इस न्यूज़ लेटर सीरीज के अंदर आप लोगों को मैं जरूर बता दूंगा कि वो लोग कब और किस डेट पे ये कर रहे हैं। लेकिन अब तक के लिए ये है कि जो लोग विंडोज 7 यूज कर रहे हैं, मुझे पर्सनली भी यार वो बहुत अच्छी विंडोज लगती है, बट द थिंग इज कि अब चूंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है और दिन ब दिन कुछ ना कुछ नया आ रहा है और कुछ ना कुछ खत्म हो रहा है, तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अगर बात कर ली जाए तो विंडोज 7 हमें 2020 के अंदर, मैं ये तो नहीं कह रहा खत्म हो रही है, लेकिन उसकी सपोर्ट हमें नहीं मिलेगी जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से थी। हमारा अगर कोई मसला पेश आ जाता है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में तो माइक्रोसॉफ्ट हमें किसी भी किस्म की कोई हेल्प नहीं करेगा। तो इसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग जो हैं वो विंडोज 10 पे आ जाएं। और इसके बाद जो मैं आप लोगों को खबर देने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से वो ऐसी खबर है कि आप लोगों को मजा आ जाएगा, क्योंकि मुझे पर्सनली काफी मजा आया था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी को 2019 के एंड पे कह रहे हैं, अब एंड थोड़ा सा ही रह गया, नवंबर तो आने वाला है और आगे दिसंबर है, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है दिसंबर में, नहीं तो शायद 2020 की जनवरी में हमें विंडोज एक्सपी जो हम किसी जमाने में जब छोटे छोटे से होते थे यूज करते थे, विंडोज एक्सपी का नया वर्जन में माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च कर रही है और उसके अंदर कुछ नए फीचर्स ऐड किए हैं और उसको काफी ज्यादा बहुत मजेदार किस्म का उसका इंटरफेस कर दिया, कुछ डायनामिक, काफी ज्यादा डायनामिक कर दिया उसका इंटरफेस। तो द थिंग इज अब वेट है कि वो कब लॉन्च करेंगे और कब हम उसे यूज करेंगे। तो मुझे हो सकता है कि वो विंडोज 10 को रिप्लेस करें, क्योंकि विंडोज 10 के अंदर बहुत ज्यादा मसले हैं, ऐसे मसले हैं जो कि हल नहीं हो रहे। तो उसको मुझे लगता है एक नई विंडोज लॉन्च करने से बेहतर माइक्रोसॉफ्ट ये समझ रहा है कि हम अपने एक पुराने ओएस को उठाएं जो कि उनका पुराना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और उसको हम एक नए तरीके से लॉन्च करें और री लॉन्च करते हैं, उसके अंदर वो क्या एडिशन करते हैं। और विंडोज एक्सपी आप लोग सब जानते हैं एक बहुत स्टेबल वर्जन था विंडोज का। इसके बाद जितनी भी विंडोज आई उनमें कोई ना कोई मसला पेश आता ही रहा। तो माइक्रोसॉफ्ट ने भी शायद इसी चीज को मद्देनजर रखा और मद्देनजर रखते हुए विंडोज एक्सपी का हमें न्यू वर्जन अनकरीब मिल जाएगा और उसको हम यूज करके देखेंगे और मैं आपको पर्सनली भी उसके रिव्यूज जो होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। आपको इस न्यूज लेटर सीरीज के अंदर आप लोगों को हर तरह की अपडेट मिलेगी इस हवाले से। तो जी हम मूव करते हैं अपनी न्यूज नंबर 6 पे, और जो न्यूज नंबर 6 है वो इस तरह करके उन लोगों के लिए अच्छी है जो लोग कुछ ऐसी साइट्स यूज करते हैं जो ऑब्वियसली पाकिस्तान में वो नहीं ओपन कर सकते अपनी डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस की वजह से। तो उन लोगों को मैं 3 बेहतरीन किस्म के वीपीएन बताऊंगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और वो कहीं पे भी बैठ के कोई भी वेबसाइट को एक्सेस
एक्सेस कर सकते हैं। तो नंबर 1 जो VPN है वो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, वो आप लोगों के साथ जो नाम है वो है हाइडमी। हाइडमी एक ऐसा VPN है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देता है और इसके लिए आपको कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं। ठीक है, इनकी मेंबरशिप भी है, लेकिन अगर आप मेंबरशिप नहीं भी परचेज करते तो भी आपका काम चलता रहेगा। सेकंड VPN में मैं ऐड कर लेता हूं विंडस्क्राइब को। विंडस्क्राइब काफी ज्यादा पॉपुलर प्लेटफॉर्म है VPN की, अगर बात कर ली जाए तो बहुत ज्यादा पॉपुलर VPN है। इसकी भी पेड मेंबरशिप है, लेकिन अगर आप पेड मेंबरशिप नहीं भी लेते तो कोई मसला नहीं है, आप लोगों को काफी ज्यादा ऐसी कंट्रीज मिल जाती हैं, काफी ज्यादा ऐसे IPs मिल जाते हैं जहां से आप बैठ जिस IP को आप एक्सेस करके किसी भी साइट को एक्सेस कर सकते हैं ओवरऑल द ग्लोब। इसके बाद मैं ऐड करना चाहूंगा हॉटस्पॉट को। हॉटस्पॉट आप लोग सब जानते हैं, काफी ज्यादा वायरल एक प्लेटफॉर्म है। VPN की अगर बात कर ली जाए, VPN सीरीज में अगर बात कर ली जाए तो काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी रखता है। तो जो VPN है हॉटस्पॉट वो इजीली आपको मिल जाएगा गूगल प्ले से, आप वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी मेंबरशिप नहीं भी अगर आप लोग खरीदते तो आप लोगों को उसके पूरे फीचर एक्सेस करने के लिए जो कंपनी है वो अलाउ करती है कि आप लोग एक्सेस कर सकते हो। मूव करते हैं जी हमारी न्यूज नंबर जो 7 है। न्यूज नंबर जो 7 है वो काफी मजेदार न्यूज है। वो मजेदार इसलिए क्योंकि रियलमी ने फाइनली लॉन्च कर दिया है XT वर्जन और XT प्रो वर्जन पाकिस्तान के अंदर, जिसकी लॉन्चमेंट हुई है 25 अक्टूबर को। और अगर बात कर लीजिए तो अभी तक यार इसका रूमर ही आ रहा है काफी ज्यादा प्राइस का। तो प्राइस जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरे हिसाब से 50,000 के पास इस फोन की लॉन्च कर रहे हैं, जो इनका 4GB वेरिएंट है। और जो इसका प्रो वेरिएंट है XT प्रो वेरिएंट वो मेरे ख्याल से 50,000 से ऊपर लॉन्च करेंगे। अब इतनी प्राइस इन्होंने क्यों रखी है? वैसे मैं कहूँगा कि एक मिड रेंज फोन है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इसकी जो स्पेक्स हैं वो किसी भी हाई एंड डिवाइस को कंपेयर कर सकते हैं। आप किसी भी एंड डिवाइस के साथ आप इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। और परफॉर्मेंस में रियलमी आप लोगों को पता है काफ़ी अच्छा आजकल चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी इनकी माइक्रो चिप्स जो इनके अंदर चिप्स आ रही हैं, चिपसेट्स आ रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे और हाई एंड परफॉर्मेंस वाले आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात कर ली जाए कि आने वाले कुछ अरसे के अंदर काफ़ी ज़्यादा नई डिवाइसेस आ रही हैं और काफ़ी ज़्यादा हलचल मच रही है और काफ़ी ज़्यादा हलचल मच भी रही है और मच भी जाएगी मज़ीद। इन टेक्नोलॉजी की दुनिया के अंदर अगर बात कर ली जाए, आप लोग इस चैनल के ऊपर सब्सक्राइब लाजमी करी रखिएगा। और जो लोग ये वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे थे उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना यार। इस दफ़ा का न्यूज़लेटर इतना कोई डिटेल नहीं था क्योंकि जिस तरह की न्यूज़ थी उस तरह का न्यूज़लेटर था। तो द थिंग इज़ मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक अच्छी और बेहतरीन मिर्च मसाले वाली खबरें लेके आऊँगा टेक्नोलॉजी की दुनिया से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। आई एम योर होस्ट मोहम्मद सलमान साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।